नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। महेश लव राशिफल वर्ष 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। वर्ष 2026 में मेष राशि वालों का प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। मित्रों, अगर व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी कोई समस्या है, जैसे आपके लव रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी दिक्कत हो या आप परेशान हो, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमें फ़ोन कॉल करके भी विस्तार से पूछ सकते हैं। मित्रों, वर्ष 2026 में 4 बड़े ग्रहों को देखा जाएगा और वर्ष 2026 में जो 4 बड़े ग्रह आपके जीवन में बदलाव लाएंगे, उन ग्रहों के राशि परिवर्तन के बारे में पहले मैं बात करूंगा, फिर उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन वर्ष 2026 में होगा, वो होगा 2 जून 2026 को। दिन मंगलवार रहेगा और ये रात्रि 2:25 पे अपना राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्था के हो जाएंगे कर्क राशि में। इसके अतिरिक्त शनि का वर्ष 2026 में कोई भी राशि परिवर्तन नहीं होगा और वर्ष 2026 में शनि मेन राशि में ही स्थित रहेंगे। इसके अतिरिक्त राहु का जो राशि परिवर्तन होगा ये होगा 5 दिसंबर 2026 को और ये जो राशि परिवर्तन होगा ये होगा शनिवार शाम 7:28 पे और जो राहु है ये मकर राशि में गोचर करेंगे। केतु का जो राशि परिवर्तन होगा ये सिंह राशि में होगा 5 दिसंबर 2026 को और ये भी शनिवार शाम 7:28 पे अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 ग्रह स्थित रहेंगे वर्ष 2026 में और 2026 के अंत तक देखा जाए तो मित्रों, आपके लव रिलेशनशिप में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है और इस बीच में जो भी मंथली राशिफल रहेगा उसको भी हम समय समय पे आपको अपलोड करते रहेंगे हमारे YouTube चैनल पे। और वर्ष 2025 में जिस प्रकार से आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव रहा है, वर्ष 2025 में एक अनस्टेबल रिलेशनशिप रहा है, आपका रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी रही है और आपकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें रही हैं, परेशानियां रही हैं और कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है वर्ष 2025 में। कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी भी बने हुए हैं। कुछ लोगों का ईगो क्लेश बहुत ज़्यादा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, थर्ड पार्टी के कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियां रही हैं। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है आपको वर्ष 2025 में। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन बनी रही है और वर्ष 2025 पे कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस वाली स्थिति रही। 2025 में वो वाली फीलिंग आपको नहीं मिली, वो वाली केयर आपको नहीं मिली जिस तरह से आप चाहते थे कि आपका रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़े, रिलेशनशिप में चीज़ें बेहतर हो, आपके अनुकूल हो। एक शुरुआती समय में जिस तरह से आपका लव रिलेशनशिप रहा, आपकी मैरिड लाइफ रही, उसी तरह से उसी रिदम में आप आगे भी बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ में एक डिस्टर्बेंस देखने को मिली और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी इसमें बहुत ज़्यादा योगदान रहा, जिस कारण से आपकी रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिली वर्ष 2025 में। अब ये जो वर्ष 2026 का साल लगेगा, इस साल में सबसे पहले मित्रों आप देखेंगे शुरुआती जो 3 महीने रहेंगे, जनवरी, फरवरी और मार्च,
ये 3 महीने में ही आप देखेंगे कि आपके लव रिलेशनशिप में, आपकी मैरिड लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना चल रही हों, वर्ष 2025 से ही लेकर के जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप निश्चित रूप से होगा और शुरुआती दिनों में ही ये दिखता हुआ नज़र आएगा। इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन जो है वो ख़त्म होती हुई मुझे दिख रही है और ईगो क्लेश ख़त्म होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी। आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बातचीत जो है वो फोनिकली शुरू होगी, सोशल मीडिया के माध्यम से शुरू होगी और इस समय में जो भी बातचीत होगी आप दोनों के बीच में वो फ्रूटफुल बातचीत रहेगी। मतलब आप अपनी बातों को विस्तार से अपने पार्टनर के साथ शेयर करेंगे और आपके पार्टनर भी आपके साथ विस्तार से बातचीत करेंगे और जो भी पुराने गिले शिकवे शिकायतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी परेशानियां हैं आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म होंगी और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस समय में पार्टनर जो वो सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे और जैसा आप चाहते हैं उस तरह से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। तो ये जो शुरुआती 3 महीने रहेंगे आपकी लाइफ के लिए, ये सिंगल लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं और इस समय में जो सिंगल लोग हैं उनकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है। इस समय में आपकी लाइफ में कोई इंसान आपको प्रपोज़ कर सकता है या आप किसी इंसान को प्रपोज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जो वन साइड लव कर रहे हैं किसी इंसान के साथ, बहुत पहले से उस इंसान के बारे में आपके दिमाग में सोच चल रही है, बहुत अरसे से आप मनी मन उस इंसान को पसंद करते हैं, मनी मन आप उस इंसान को चाहते हैं, लेकिन इस समय में भी अभी तक उस इंसान के साथ आपकी बातचीत आगे नहीं बढ़ी है। आप देखेंगे कि जैसे ही मार्च 28 से पहले का जो समय रहेगा वर्ष 2026 में, आपके रिलेशनशिप में आप ये देखेंगे कि वो इंसान आगे बढ़ेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे और उस इंसान के साथ आगे बातचीत आपकी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि इस नव वर्ष में 2026 में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई नई जगह पे जाने का सोच सकते हैं और आप अपने पार्टनर के साथ घूम सकते हैं। आपके पार्टनर जो है आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं, कोई उपहार दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। इस समय में आप कहीं एक साथ ठहर सकते हैं, किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में आप ठहर सकते हैं। आप ब्रेकफास्ट, लंच या फिर डिनर एक साथ कर सकते हैं, कोई मूवी देखने जा सकते हैं या फिर ये समय मतलब आपके जीवन के लिए सुखद रहेगा। इस समय में दोनों के बीच में कितना भी कॉन्फ्लिक्ट्स, कितनी भी प्रॉब्लम्स, कितनी भी परेशानियां पिछले कुछ समय से क्यों ना चल रही हों, वो सब चीज़ें समाप्त हो जाएगी और एक नई दिशा देने वाला है आपके प्रेम जीवन को ये वर्ष। एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी जो उतार चढ़ाव चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। थर्ड पार्टी का जो इंटरफेरेंस है और थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में जो मतभेद है या किसी बात को लेकर के नाराज़गी है, आप दोनों के बीच में वो नाराज़गी ख़त्म होगी। थर्ड पार्टी के जाने के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। और इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई पेरेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस कारण से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो समस्या भी ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है। इसके अतिरिक्त एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि एक्स पार्टनर के मन में जो विचार आपको लेकर के इस साल बन रहे हैं, वो विचार ये है कि इस समय में उनको ये लग रहा है कि जो भी गलतियां हुई वो उनसे हुई और उन्होंने कुछ चीज़ें जल्दबाजी में सोच ली, कुछ डिसीजन जल्दबाजी में ले लिए और किसी की बातों में आ गए, चाहे उनको किसी ने भड़काया, किसी ने गलत बताया उनको, या जो भी हुआ, इस समय उनको रियलाइज़ हो रहा है। इस समय में वो गिल्ट महसूस कर रहे हैं और अब वो चाह रहे हैं कि दोबारा फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, आपके साथ फिर से उनका एक अच्छा ओरल कम्युनिकेशन हो
बातचीत हो, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, आमने सामने हो, या फिर आप दोनों के साथ चीज़ें बेहतर करने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति भी इसमें इंटरफेरेंस कर सकता है या मीडिएटर का काम कोई कर सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक्स पार्टनर का भी आने का योग इस समय में बना हुआ है। इसके साथ साथ मित्रों आप देखेंगे ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के भी बहुत ही सुखद होने वाला है वर्ष 2026 का साल, क्योंकि पिछले वर्ष में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ बातों को लेकर के मतभेद रहे हैं, गिले शिकवे रहे हैं, शिकायतें रही हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी रही हैं। हस्बैंड ने या फिर आपके जो वाइफ हैं, मतलब आपके लाइफ पार्टनर, उन्होंने कम समय आपके साथ बिताया है या कम समय दिया है, या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत सारे मतभेद पैदा हुए हैं और कहीं ना कहीं तू मैं वाली स्थिति वर्ष 2025 में देखने को मिली है। लेकिन ये साल ओवरऑल अगर हम इस साल को जनवरी से लेकर के दिसंबर तक एक जनरल प्रेडिक्शन करें, जनरल तरीके से देखें, तो ये लगभग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इस साल आप एक नए संकल्प के साथ, नए योजनाओं के साथ, नए तौर तरीक़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। हस्बैंड केयरिंग रहेंगे, वाइफ केयरिंग रहेंगी, एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं, बाहर कहीं खाने पीने पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वाइफ आपकी छोड़ करके जा चुकी हैं तो वो शुरुआती 3 महीने के भीतर आपके साथ फिर से वापस आ जाएंगी। हस्बैंड अगर इस समय में बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं, आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं या किसी दूसरी जगह पे उनका अफेयर वगैरह चल रहा है, तो इस स्थिति में भी चीज़ें काफ़ी ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो पुराने गिले शिकवे शिकायतें हैं वो ख़त्म होगा। ये समय में आप देखेंगे किसी प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसे को लेकर के विवाद चल रहा है तो वो विवाद समाप्त हो जाएगा। और डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा है और वो अंतिम निष्कर्ष पर है, अंतिम निर्णय पे है, अगर इस वर्ष उसका निर्णय आता है तो वो निर्णय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। इसके साथ साथ हम बात करें निसंतान लोगों को लेकर के, तो निसंतान लोगों को लेकर के भी वर्ष 2026 में संतान को लेकर के, संतान प्राप्ति को लेकर के बहुत अच्छे योग बने हुए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में रहेंगे, शनि मीन राशि में रहने से, और समय समय पे ग्रहों की जो स्थिति दिख रही है मुझे वो बहुत ही आपके अनुकूल दिख रही है मेष राशि वालों के लिए। तो ऐसे में वर्ष 2026 में संतान प्राप्ति को लेकर के भी योग शुरू से ही बन रहे हैं। जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कंसीव ज़रूर कर पाएंगे, या मिसकैरेज अगर हो जाता है या मिसकैरेज के कारण से परेशान रहते हैं आप, तो अब वो स्थिति दिखती नज़र नहीं आ रही है, मिसकैरेज भी किसी सूरत में नहीं होगा। इसके साथ साथ ये साल में जो लोग अविवाहित थे, विवाह को लेकर के कोई नया प्रस्ताव प्रपोजल आएगा, विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ेगी, विवाह को लेकर के बातचीत पक्की होगी। और इस वर्ष तो शहनाइयाँ ज़रूर बजेंगी आपके विवाह में। और ये साल में विवाह होना बिल्कुल संभव है आपका। जहाँ पर भी विवाह होगा आपका, वो विवाह आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपकी खुशी से होगा। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट हुआ है किंतु किसी कारण से बातचीत बंद है, टूट गया है, तो वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ेगी, बातचीत फिर से शुरू होगी। इसके साथ साथ इस समय में कोई दूसरी जगह पे भी आपका रोका या एंगेजमेंट हो सकता है। लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं लेकिन इस समय में आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिजन नहीं मान रहे हैं, तो पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिजन भी ज़रूर मानेंगे। इसके साथ साथ ये समय में आप ये भी देखेंगे अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और पहले किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन वर्ष 2025 में कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखने को मिली, लेकिन ये वर्ष में इस रिलेशनशिप में भी एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, स्थिरता देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वर्ष 2025 के मुकाबले वर्ष 2026 बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है आपके लव रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ में। और इस साल बहुत कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा और वो बदलाव सकारात्मक बदलाव होगा आपके लिए। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया
व्यक्तिगत जीवन में भी अगर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अथवा समस्या है तो दिए गए नंबर पर आप हमें एक बार व्हाट्सएप करें या फिर आप हमें फ़ोन कॉल करके भी बात बता सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।